गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारी हिंदी सेकंड की बुक है, 7th क्लास की व्याकरण रीतिका। तो इसमें हमारा सेकंड लेसन चल रहा था। सेकंड लेसन में हम लोग पढ़ रहे थे, इतना हम पढ़ चुके थे व्यंजन कितने टाइप के होते हैं। आगे हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि श क र श आ, त्र त आ, ज्ञा ज्ञा श्रा, मतलब इनको अलग अलग वर्ण विच्छेद किया गया है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य संयोजन भी पाए जाते हैं, जैसे द या गद्य ध मध्य, ये सब आपके कत कत रक्त बुढ़ा सिद्ध राज्य। मतलब जब दो व्यंजन आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे हमारे ये एक एक व्यंजन हो रहे थे, जब दो वर्ण हमारे आपस में मिल जाते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं संयुक्त व्यंजन। आयोग अयोग वहाँ हिंदी भाषा के प्रमुख में अयोग्य कहलाते हैं। अ अनुस्वार, अ चंद्रबिंदु, अंग विसर्ग। वर्णमाला में स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, पर ये न स्वर है न व्यंजन, इसी कारण इन्हें अयोग्य कहा जाता है। अनुस्वार अंग, इस ध्वनि का उच्चारण म या न के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह एक बिंदु है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार होता है, जैसे गड्ढा, बच्चन, ठंडा, धंधा, पम। आजकल वर्ग के पांचवें वर्ण के बिंदु अंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, धंधा, पम। पहले मतलब हम लोग ऐसे यूज़ करते थे, अब आजकल ऐसे यूज़ करते हैं। अनुनासिक अंग, जिस स्वर के उच्चारण में हवा मुख और नाक से निकलती है, इस ध्वनि अनुसानिक होती है। इसमें स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु ऐसे करके लगाया जाता है, एक बिंदु ऐसे होता है और एक बिंदु ऐसे होता है, तो ये अनुसानिक बिंदु चिन्ह होता है, जैसे चांदी, फांसी, माँ, आँख। विसर्ग अंग, इसका उच्चारण हल्का आह के समान होता है। लिपि चिन्ह दो बिंदु, जैसे अतः, प्रातः आदि। आगत वर्ण, हिंदी की कुछ ध्वनियाँ दूसरी भाषाओं में आई हैं, जैसे ऐसे ध्वनियों को आगत वर्ण कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। अंग्रेजी की ध्वनि आ, उदाहरण कॉलेज, बॉल, हॉस्पिटल आदि। उर्दू की ध्वनि ज और फा, उदाहरण सजा, कागज़, मत जा नहीं बोलो, सजा, जिंदगी, फैसला, सफ़र आदि। भाषा की शुद्धता और क्षमता बढ़ाने के लिए आगत वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सजा दंड और सजा सजावट में अंतर स्पष्ट करने के लिए नुक्ते का प्रयोग आवश्यक है। द्वैतिक व्यंजन, जब एक ऐसे दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं जो वो द्वैतिक व्यंजन कहा, जैसे च मतलब एक ही शब्द, एक आधा और एक पूरा। बच्चा, धक्का, सज्जन, लड्डू, लड्डू, चुन्नी, सत्ता, रद्दी, पप्पू, डिब्बा, अम्मा, दिल्ली। मतलब इस टाइप के वर्ड द्वित व्यंजन, मतलब जहाँ दो वर्ड एक आधा एक पूरा लगता है, वो हमारे द्वित व्यंजन कहलाते हैं। द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, जब समान वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो द्वित व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन जब अलग अलग वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। च ज द्वित व्यंजन, ध तो संयुक्त व्यंजन। व्यंजन के व्यंजन में सहयोग, ध्यान दें, स्वर रहित व्यंजन को व्यंजन के जोड़ने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक है। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा पाई जाती होती है, उन्हें जोड़ने के लिए पहले व्यंजन की बड़ी पाई को हटा दिया, जैसे ख य खयाल, कच्चा, मतलब यहाँ देखो आप इसको आधा च बना दिया है। अन्न, जिन व्यंजनों के बीच में खड़ी रेखा पाई जाती है उन्हें खड़ी रेखा के आगे अंश के नीचे को झुकने वाला भाग हटाया जाता है। देखो पक्का, चक्का, फ्रत, रफ्तार, फ्लॉप, प्लाई। बिना पाई वाले व्यंजन जब किसी से मिलते हैं तो हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे द्वार, चिन्ह, मिट्टी, लड्डू। र ऐसा व्यंजन है जिसके मेल में सावधानी अपेक्षित है। र का अन्य व्यंजनों के मेल निम्न प्रकार से हो जाता है। यदि र स्वर रहित होता है तो ये अगले व्यंजन के सिर पर लगता है, जैसे धर्म, सर्म, कर्म। यदि रा से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो, रा पूर्व व्यंजन के तो रूप में रा ऐसे रूप में लगता है, ग्रह, ब्रह्म, करम, प्रसन्न। टा तथा डा के साथ रा उनके नीचे रूप में आता है, जैसे ट्रक, ड्रम। स के साथ रा निम्नलिखित रूप से आता है, स्त्रोत, जैसे। वर्णों का उच्चारण स्थान, मुख से जिस भाग का वर्ण बोला जाता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्णों के शुद्ध उच्चारण के लिए अग्रलिखित तालिका को पढ़िए। देखिए ये बनाई है आपके लिए तालिका, ये वर्ण है, ये स्थान है, ये नाम है। आ क ख ग ढ, कंठ, कंठ है। तालु, तालव्य, मूर्धा, मूर्धन्य, दंत, दंतय,
ओष्ठ ओष्ठ्य, कंठतालु कंठतालु, कंठोष्ठ कंठोष्ठ, दंतोष्ठ दंतोष्ठ, नासिका नासिका। यहाँ पे तालिका दी गई है। तो आपको ये लेसन कब फिनिश हो गया है, वर्ण विचार। नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।